हरिचारा। गणों ने सोचा कि हमने आपको सेहरा लगा दिया, मुकुट बांध दिया, यहाँ तक कि आपको कुंडल कंकण सब कुछ पहना दिया, पर अभी तक आप जिस रूप में थे वैसे ही आपका कलर, आपका रंग वैसा ही लग रहा है। तो थोड़ा गोरा तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा आपको सुंदर बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा कि तन विभूति पटकी हरिछाला, उनके तन पे जो है लगाया गया विभूति। एक गण ने कहा कि रुको, मैं इनको अच्छे से इनको संवारता हूँ, इनको थोड़ा पाउडर क्रीम लगा देता हूँ। तो शमशान घाट पर गया, एक नया जो है 100 चिता आ रही थी, उसको जलाया गया, भस्म हो गया। जो उसका भस्म था, विभूति जिसको कहते हैं, उसको लाया गया भगवान शंकर के आसपास, जिसको विभूति, भभूति, भस्म ये 3 कहते हैं, 3 गो। तो उसी भस्म को भगवान शंकर के तन पे लपेट दिया, यानी पोत दिया गया। गणों ने मिलकर सारे अंग पर उनको लगा दिया। अब कहा कि अब आप बिल्कुल सही लग रहे हैं। और फिर अब भगवान शंकर उठे, सब जगह उनके कमर में। अब सोचा कि अरे महाराज, आप तो सब कुछ अच्छे से तैयार हो गए, पर एक चीज की कमी है कि आपके जो है, आप क्या पहनेंगे, आप तो दिगंबर हैं। तो जो जिस मृग छाले पे भगवान शंकर बैठे महाराज, उस मृग छाले को लिया और लाकर उनके कहते हैं कि उनके कमर में बांध दिया। अब सोच रहे कि कमर में बांध दिए, लेकिन बार बार नीचे गिर जा रहा है। तो एक सर्प था वहीं पे, उस सांप को लाया गया और लाकर भगवान शंकर की कमर में उसको बांध दिया गया। और सब के सब तैयार हुए, और उधर से देवताओं की पत्नियां आई। अब कहने लगे गणों से कि अपने स्वामी को दिखाओ, जिनका विवाह होने वाला है वो दूल्हे राजा कहाँ है, उनकी ही भाई शादी है, उनको देखना चाहते हैं। खास तौर पे जितनी माता बहनें होती है वो ज्यादातर यही देखने के चक्कर में रहती है। हाँ, कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है, तो कन्या कैसी है, लड़की कैसी है, कितनी भी जरूरी से जरूरी काम करे, लेकिन पहले ही जहाँ बाजे की, बैंड बाजे की आवाज सुनती है, फटाक से छत के किनारे महाराज खड़ी हो जाती है। कौन आ रहे, कौन जा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बाराती लोग आएंगे, जब बैंड बाजे लोग आएंगे, तो दूल्हा कैसा है, तो फिर दुल्हन कैसी है, और जाकर जब देखकर चली जाएंगी तो फिर वही बोलती रहेंगी कि अरे दूल्हा ऐसा था, तो दुल्हन ऐसी थी, तो काला था, तो गोरा था, ये था, वो था। तो उसी प्रकार स्त्रियों ने कहा, देवताओं की पत्नियों ने, कि अच्छा ये बताओ कि कहाँ है दूल्हे राजा, कहाँ है, उन्हें बुलाकर लाओ। तो आई देखी सी वही सूरत रिया मुस्काही, बर लायक दुल्हनी जगरानी। ये कैसा दूल्हा है यार, इसके जैसा तो दुल्हन संसार में कोई है ही नहीं, इसके जैसा तो संसार में दुल्हन कोई है ही नहीं जो इससे शादी विवाह करेगी। ये कैसा दूल्हा है, मैं तो पहली बार ऐसे दूल्हा को देख रही हूँ। ऐसा दूल्हा न देखा नहीं, बाप रे अभी ही भगवान पार्वती और शंकर जी का विवाह होगा, तो आप लोग सुनिएगा, उनका दर्शन करेंगे, विवाह का उत्सव मनाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जितने सारे जो देवताओं की पत्नियां थी, अरे सोच रहे कि अरे इसकी जो सेट सुना है कि इसकी जो पत्नी होने वाली है, जिसका नाम है पार्वती, वो बड़ी सुंदर है, उसके जैसा दूल्हा इस संसार में नहीं है, वो इतनी सुंदर है, लेकिन इसके जैसी भी दुल्हन कोई संसार में है ही नहीं। पर इन लोग का जोड़ी तो देखो भाई, पता नहीं जचेगा कि नहीं जचेगा। अब चलो, ये तो लड़की वाले के घर जाने पर ही पता चलेगा। तो अब देखिए, सारे अब बारात निकले, भगवान विष्णु ने एक तरीका बनाया, कहा कि अरे देखो, जो ये दूल्हे राजा है, इनके जैसा हमारी बारात
भूत गण वाला है, लेकिन हम लोग तो देवता हैं, हम लोग तो बहुत चमक धमक रहे हैं, हमारा तो सब कुछ अलग अलग है। तो इसलिए एक काम करो कि पहले हम लोग को जाने दो और पीछे से भगवान शंकर के जितने समूह हैं वो लोग पीछे से आएंगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ चले गए और पीछे से भगवान शंकर ने सारे गणों को आदेश दिया कि अरे जल्दी जल्दी भाई आ जाओ, सारे देवता चले गए, अब तुम लोग भी आ जाओ। सारे देश विदेश के जितने विश्व के जितने भूत गण जितने थे सबको बुला दिया गया, सारे आगे सबने भगवान शंकर को प्रणाम किया। और अब जो है वो बारात महाराज जाने लगी। बोलिए उमा